बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक रात जब सेठ और सेठानी सोने के लिए बिस्तर पर लेटे हुए थे तो उनके घर में चोर घुस आया। जब उस चोर ने देखा कि सेठ जी तो अभी सोए ही नहीं तो वह सेठानी जी की चारपाई के नीचे छुप गया। सेठानी की चारपाई सेठ की चारपाई के ठीक सामने थी। सेठ जी की नजर एकदम से उस चोर पर पड़ी, परंतु डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहे थे कि कहीं उसके पास कोई हथियार हुआ तो उसने सेठानी पर हमला कर दिया तो। वो यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि तभी उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। उन्होंने सेठानी से बात करनी शुरू कर दी। बोले, सेठानी एक बात बताओ, यदि हमारे बच्चे हुए तो लड़का होगा या लड़की? सेठानी बोली, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए हैं, सो जाइए। सेठ जी बीच बीच में ऐसे ही सेठानी से प्रश्न करते। फिर बोले, अच्छा ये बताओ कि हमारे कितने लड़के होंगे? सेठानी ने चिढ़कर कहा, हे भगवान, ये भी अब आप ही बता दीजिए। सेठ जी ने कहा, अरे भाई, हमारे तो 3 बेटे होंगे। फिर सेठ जी बोले, अच्छा ये बता दो, हम अपने तीनों बेटों का क्या नाम रखेंगे? सेठानी फिर चिढ़ के बोली, ओहो, मुझे बहुत नींद आ रही है, आपकी जो मर्जी रख लीजिए, पर कृपया करके मुझे सोने दीजिए। उधर सेठानी की चारपाई के नीचे पड़ा पड़ा चोर सोच रहा था, अरे ये सेठ का बच्चा सो क्यों नहीं रहा? ये सोए तो चोरी करूं, आखिर कब तक यूं ही छुपा रहूंगा? कमर अकड़ रही है। सेठ जी इतने में फिर बोले, भाई, मैंने तो सोच लिया है। एक बेटे का नाम कालू, दूसरे का नाम भोलू और तीसरे का नाम रखूंगा चोर। सेठानी चौंक के बोली, हैं, चोर भी कोई नाम रखता है भला? सेठ जी बोले, देखो भाग्यवान, अब तुम सो ही जाओ। अब मैंने तो सोच लिया है कि मैं तो यही नाम रखूंगा। वाह, क्या नाम है, कालू, भोलू और चोर। पता नहीं कब तक होंगे तीनों बेटे। मेरा मन तो अभी से ही उनका नाम जोर जोर से लेकर पुकारने का कर रहा है। सेठानी बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? चलिए चुपचाप सो जाइए। सेठ जी बोले, तुम्हें सोना है तो सो जाओ, मेरा जो मन है मैं तो वही करूँगा। इतना कहकर सेठ जी तो जोर जोर से लगे चिल्लाने, ओ कालू, ओ भोलू, ओ चोर, ओ कालू, ओ भोलू, ओ चोर, ओ कालू, ओ भोलू, ओ चोर। सेठ जी की जोर जोर से आवाज सुनकर पड़ोस में ही रहने वाले दोनों पहलवान भोलू और कालू सेठ जी के घर के अंदर आ गए और बोले, सेठ जी, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर? सेठ जी ने बताया, अरे भाई, सेठानी की चारपाई के नीचे छुपा है चोर। सेठ जी की इस चतुराई को जानकर चोर और सेठानी दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। बस फिर क्या था, भोलू और कालू ने जमकर चोर की पिटाई की और चोर को उसकी सही जगह यानी कारागार में पहुंचा दिया। इसलिए कहते हैं, कठिन परिस्थिति में भी साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए और समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तब कुछ न कुछ हल जरूर मिल जाता है, जैसे कि सेठ जी ने भी विकट स्थिति में अपनी चतुराई से काम लिया। धन्यवाद दोस्तों।